आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कौमी सलामती की तस्वीराती जहद का असर नौ तयन चाहते हैं, खासतौर पर जिसका ताल्लुक भारत और कश्मीर तनाज़े से है और जो अशरों से पाकिस्तान के कौमी अहदाफ पर हावी है। जनरल बाजवा का कहना है कि नए मुआशी, सियासी और इलाकाई हकायक के पेश नज़र तस्वीराती तात्तुल दरकार है। उन्होंने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने इन ख्यालात का इजहार किया था। इसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते 2 दर्जन से जायद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसका खुलासा ये था कि बड़े तनाज़ात हल करने की ज़रूरत पर जोर दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर लाने की ज़रूरत है। किसी को भी एक मामूल के मुल्क के दीगर ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं हो सकता। सिमटती हुई दुनिया के साथ चलने का यही तरीका है। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ महज कुछ तनाज़ात को जवाज़ बनाकर मुसलसल हालत जंग और टकराव की कैफियत में नहीं रह सकता, चाहे वो देरीना हल तलब तनाज़ात कितने ही मरकजी नौयत के क्यों ना हो। लेकिन मुताद्दिद अहम वजूह की बिना पर पाकिस्तान के लिए इस अच्छे मकसद का हसूल कहने को आसान, करने को इंतहाई मुश्किल है। गुज़िश्ता 70 बरसों से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने तकसीम हिंद के जख्म कश्मीर को हरा रखा है। इसने भारत को अपने अजली दुश्मन के तौर पर पेश किया है, जिसके साथ मामूल के ताल्लुकात कायम हो ही नहीं सकते। तावक्त यह कि कश्मीर का तनाज़ा 1948 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल हो जाए। इस मकसद के लिए भारत के साथ 4 मरतबा जंगें की गई। नाकिदीन के मुताबिक इसने कश्मीर को भारत के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए जिहादी दस्ते भी इस्तेमाल किए हैं, गरचे पाकिस्तान इसकी तरदीद करता रहा है। बदकिस्मती से इन कोशिशों का फल मिलना तो दरकिनार, इनकी पाकिस्तान की रियासत और मुआशरे को भारी कीमत चुकाना पड़ी। इस कोशिश में हम आधा मुल्क गंवा चुके। इस दौरान हमने सियाचिन खो दिया, भारतीय रियासत को इश्तियाल दिलाए रखा, जिसने कश्मीरियों की 2 नस्लों पर बेपनाह मजालिम ढाए हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने रियासत के महदूद वसाइल का रुख अवामी फलाह की बजाय दिफाई जरूरियात की तरफ मोड़कर लाखों पाकिस्तानियों को गुर्बत ज़दा जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। शहरियों की जमहूरी आज़ादी और हकूक सल्ब करने के लिए बारहा आइन को पामाल किया। मखसूस निज़ाम तालीम के जरिए यक के बाद दीगरे नस्लों को ब्रेन वॉश करके कौमी नजरिया और मुकद्दस गाय का मस्ख शुदा तसव्वुर उनके जहनों में रासिख कर दिया। हमने जमहूरी आइन की बजाय सियासत को ऐसी तनक मिजाज डीप स्टेट के मातहत कर दिया जो खुद को हर किस्म के एहतसाब से बालातर समझती है। इन गहरी जड़ें रखने वाले रिवायती मारूजात की मौजूदगी में जनरल बाजवा मुजव्वज़ा यूटर्न लेते हुए किस तरह रातों रात मुस्बत नताइज की तवक्को कर सकते हैं, खासतौर पर जब उनका अपना इदारा मुतअद्दिद गैर आइनी इक़दामात, एक नाअहल और गैर मकबूल हुकूमत को सहारा दिए रखने और भारी अवामी तायद रखने वाली 2 मरकजी धारे की सियासी जमातों को खत्म करने की कोशिश की वजह से तनकीद की जद में है। दर हकीकत यह दलील भी दी जा सकती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अपनी बारी पर कौमी सलामती के बयानिए को तब्दील करने की कोशिश की ताकि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं, दिफाई अखराजात में कमी और फलाही मंसूबों पर ज्यादा खर्च करके अवाम की हालत सुधारी जा सके। लेकिन इस सोच की पादाश में एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों को सजा दी और इनकी हुकूमतों को चलता कर दिया। आज जब जनरल बाजवा इसी मौकफ का इयादा कर रहे हैं जिसकी इन जमातों ने बहुत देर तक वकालत की थी, तो बेहतर होता अगर इस तारीखी यूटर्न की क़यादत के लिए इन्हीं जमातों को आगे आने का मौका दिया जाता। यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इन्हीं जमातों के इस मौकफ को पजीराई बख्शेंगे। इसकी बजाय जनरल बाजवा ने तस्वीराती तात्तुल के कौमी बयानिए की तश्कील के लिए सहाफ़ियों के ग्रुप को लेक्चर देना बेहतर समझा। मीडिया के इस इस्तेमाल से मतलूबा नताइज की तवक्को खाम ख्याली है, चाहे वो बरमला तस्लीम ना भी करें। मज़कूरा ग्रुप में मौजूद सहाफ़ियों में से निस्फ के करीब तो खुद अशरों से की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग का शिकार है। वो भारत को काबिल नफरत मुस्लिम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ दायमी दुश्मन के तौर पर देखते हैं। वो दुश्मन जिसके साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए ही नहीं जा सकते। ग्रुप में शामिल दीगर निस्फ बेहतर समझते अगर ये तजवीज़ मुंतखब और काबिल एहतसाब जमातों और पार्लिमानी इदारों की तरफ से आती, बजाय कि इसे ऐसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश किया गया है जिसके बारे में तासुर है कि वो मसले का हल नहीं, इसका हिस्सा है। एस्टेब्लिशमेंट के मसले की अकासी इसके वाहिद शराकतदार के रवैये से मिलती है। तहरीक इंसाफ ना तो इस बयानिए को हजम कर सकती है और ना ही इसमें इतनी जहनी सलाहियत है कि वो भारत के साथ बाइज्जत तरीके से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात कर सके। हम जानते हैं कि इमरान खान ने अपने भारतीय हम मनसब के लिए किस कदर जाती सतह पर तौहीन आमेज लहजा अपना रखा था, और फिर वजीर आजम की रुखसती की दुआएं करने वाले परेशान हाल मुश्तइल पाकिस्तानी इनकी बात कैसे सुनेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने 6 अगस्त 2019 को बीजेपी की हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी पर मोहतात रद्द अमल देते हुए ताल्लुकात की बहाली का दरवाजा खुला रखा था। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़ गई। इसने भारत के साथ तमाम राब्ते तोड़ लिए और ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए नामुमकिन सी शराइत रख दी। दर हकीकत इसने बाद में तिजारत की बहाली का मौका जाया कर दिया, हालांकि इस वक्त ऐसा करना कौमी मफाद में और मुल्क की मुआशी बहाली के लिए सूदमंद था।
اب قابل بحث بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ادارے کی سطح پر واقعی کشمیر بطور پاکستان کی شہرک کے تصور سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر جب اس کے لیے بے پناہ جانی اور مالی نقصان برداشت کیا گیا ہے۔ ہم جنرل پرویز مشرف کے بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے پیش کردہ 4 نکاتی فارمولے کا حشر یاد کر سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والی فوجی قیادت اس فارمولے سے گریز کرتے ہوئے پرانی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ راہ تبدیل کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی روایتی سوچ قابل عمل نہیں رہی، تو اسے ریاست کے سفید اور سیاہ کا مالک بننے کی بجائے سول سوسائٹی اور عوام کے منتخب شدہ نمائندوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کی اس روایتی سوچ کو تبدیل کرتے جائیں جو ہمسایوں کے علاوہ اپنے لوگوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہتی ہے۔ اس کی بجائے اب ایسی فلاحی ریاست کا تصور ارزاں کیا جائے جس کے تمام ادارے اس آئینی حد کے اندر رہیں گے۔ ایک آزاد اور باہم متصل دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید ریاستوں کا یہی طرز عمل ہے۔ آخری بات، اگر پاکستانی عوام ہی جنرل باجوہ کی تصویراتی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ بات کسی مقبول عوامی قیادت کی طرف سے نہیں آئی، تو ذرا تصور کریں کہ بھارت اور عالمی برادری کے لیے اس پر اعتبار کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور اگر عالمی برادری نے اسے تصویراتی تبدیلی کی بجائے ایک پینترا بدلنا خیال کیا تو سمجھ لیں کہ یہ مقصد تو فوت ہو ہی چکا ہے۔ یہاں دو قسم کی سچویشنز تھی۔ ایک وہ تھی جو کہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا، جن سبجیکٹس کے اوپر وہ ٹچ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر وہ سبجیکٹ تھے جس کے اوپر سوال آئے، جس کے اوپر جواب تو دینا ہی دینا تھا۔ اگر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور پھر سوال آئے تو سوال تو آئیں گے۔ سوال تو پھر آئے، حامد میر کے اوپر بھی آیا، اور بھی سوال آئے جس کا جواب دینا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں کو الگ رکھنا چاہیے۔ فوکس ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اس میٹنگ کے لیے۔ چھوڑ دیں یہ حامد میر صاحب کے سوال اور سلیم صافی صاحب کے سوال اور علی وزیر کے سوال وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو سوال تھے ان کو رہنے دیں آپ۔ یہ پوچھا تو پھر جواب تو دینا ہی تھا۔ اب آئی بات کہ یہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کے میرا اپنا خیال ہے 2-3 ایشوز تھے جس کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور فوکس ایک تو ظاہر ہے یہی تھا، باجوہ ڈاکٹرن۔ اچھا، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی علم سے یہ بتا دوں کہ جنرل باجوہ کچھ عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن ہے اور جو الائنسز ہیں ود ویریس کنٹریز، وہ شاید آج کے دور میں دے نیڈ ٹو بی ریسیٹ۔ اور اسپیشلی یہ کہ ریسیٹ جو ہونا ہے وہ تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ٹلٹ ہونا چاہیے، میننگ کہ ہم ویسٹ سے دور نہ ہو جائیں۔ ساری عمر ہم ویسٹ کے ساتھ رہے ہیں، ہماری تجارت ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری لنکس ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ایکسپورٹس ویسٹ کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنا نہ ہو کہ یہ جو آگے کشمکش آ رہی ہے بٹوین دا ویسٹ اینڈ چائنا اینڈ رشیا اینڈ دس ادر گروپ، ہم اس سچویشن میں نہ ہو جائیں کہ وی اینڈ اپ ان دس ادر گروپ وداؤٹ دا بینیفٹس آف بینگ پارٹ آف دا ریچ۔ تو وہ تھوڑا سا اس کو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک اپنی ریویو ہے۔ جیسے مشرف کی بھی یہ ویو تھی کہ وی کانٹ ڈو وداؤٹ دا ویسٹ، our setting has to be towards the west۔ ہماری parliamentary system، ہمارے culture، everything is based on relationship with west۔